अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉवल के पार्ट नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्या हुआ आन, सब ठीक तो है? अलीदा ने फिक्रमंदी से उसे देखा और हाथ उसके चेहरे से हटाने लगा। आन ने गुस्से से उसका हाथ झटका, वो दंग रह गया। आन के तेवर ही कुछ और थे। आन ने झटके से हाथ नीचे किए, मुठ्ठियां बीची और जोर जोर से सांस भरकर खुद को काम किया। वो जैसे खुद को दिलासा दिए जा रही थी, काम डाउन आन, काम डाउन। गुस्सा उस पर सूट नहीं करता था, इसलिए काम डाउन होना है। आन को उस वक्त खुद के गुस्से से डर लगा। आन ने अलीदान के हाथ झटके और ड्राइवर को चीख कर गाड़ी रोकने का कहा। मिस्टर करीम, गाड़ी सड़क पर रोक दे। अलीदान की आंखों के इशारे पर करीम ने गाड़ी सड़क पर ले जाकर रोक दी। आन एक झटके से दरवाजा खोलकर निकली, भागते हुए रोड किनारे पर खड़ी हो गई और मुंह ऊपर उठाकर जोर जोर से मुठ्ठियां बीचकर चीखने लगी। आ यूं लग रहा था कि वो बर्दाश्त करके थक गई हो, खुद पर से कंट्रोल खो दिया हो। जब चीख चीख कर थक गई तो मुड़ी और ड्राइवर की तरफ आई। मिस्टर करीम, मुझे गाड़ी ड्राइव करनी है। वो अब भी हाँ पड़े थे। करीम ने अलीदान की तरफ इजाजत तलब नजरों से देखा। अलीदान ने आंख के इशारे से हाँ कर दी थी। मिस्टर करीम, आप जा सकते हैं। आन ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और झटके से गाड़ी चला दी। वो इतनी तेज गाड़ी चला रही थी जैसे आज या तो मर जाएगी या मार देगी। अलीदान को उसके गुस्से का अंदाजा हो रहा था और उसे यह भी पता था कि वो क्यों गुस्सा कर रही है। इनफैक्ट आन की जिंदगी में ऐसी बातें शामिल हो रही थी जिसकी वो तवक्को नहीं कर पा रही थी। वो जितना अलीदान से किनारा कर रही थी, इतना वो उसके जाल में फंस रही थी। अब ये शादी का ऐलान होना उसके लिए एक बड़ा सानिया था, जैसे वो इन सब से रिश्ता जोड़ना ना चाहती हो। वो अलीदान उसकी ये कोशिश मुकम्मल नाकाम बना गया था। अब उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ उसके घर चल रहा था। ये बहुत ज्यादा था। वह मानती थी उसके नाकाम है, लेकिन आन के नजदीक वह सिर्फ एक कागज का आम सा टुकड़ा था जिसको वो कोई अहमियत देने को तैयार ना थे। वो समझ रही थी अलीदान उसे एक खिलौना समझकर अपने मतलब के लिए जहां चाहता है इस्तेमाल करता है, लेकिन क्या वो वाकई दुरुस्त थे? वो खामोशी से उसे देख रहा था और आंखों की खामोशी तपा दी। कब से, कब तक आप मुझे उस रात को लेकर ब्लैकमेल करते रहेंगे? कांधे उचकाकर वो आराम से बाजू सीने पर बांध कर गोया हुआ। कुछ पता नहीं। आन को उसके इस कदर ठंडे लहजे पर चिढ़ आई। मैंने आपको क्या तकलीफ दी? फिर मैंने आपको कोई तकलीफ नहीं दी। फिर आप मुझे इस कदर परेशान क्यों कर रहे हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने? बोलिए। वो चीख रही थी, साथ ही आवाज भारी हो चुकी थी, पलकें भीग गए थे। आपको किसने कहा आन कि इतनी लापरवाह बने कि हर बार जब जब आप गिरने लगती हैं आपको थामने के लिए मुझे बढ़ना पड़ता है? वो सुकून से बोला था। आप इल्जाम नहीं लगा सकती मुझ पर। आन उसकी बात सुनकर कुछ पल तो थम गए। रियर मिरर में से उसे घूरा। ये सच था, जब जब वो तकलीफ में होती थी सामने वो होता था। आपकी जिंदगी मेरे हाथों में है। अब मैं चाहूं तो अभी की अभी गाड़ी कहीं भी किसी खाई में गिरा दो। आने धमकी दी। इसीलिए वादा करें कि आइंदा से मेरी जिंदगी में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर मैं ऐसा ना करूं तो? अलीदा ने अभी सुकून से तो देखा। अगर अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं गाड़ी खाई में गिरा दूंगी, फिर हम साथ दोनों मरेंगे। आने धमकाया। मेरे साथ मरने की आपको अगर इतनी ही खुशी है तो वेलकम। मैं आपको बाखुशी इजाजत देता हूँ। मौत ही इस राह में आपके साथ हूँगा, अकेले जाने नहीं दे सकता। वालिदा ने नफी में साड़ी लाया, जैसे आन की बचकाना बाप पर अफसोस किया हो। आप? आन से सुर आंखों से घूरा। अलीदान उसके तेवर देखकर लाजवाब हुआ। आप वो पहली औरत हो आन असमत जिसने अलीदान को धमकी देने की हिम्मत की। मुबारक हो आन असमत, आप वाकई मेरी तवज्जो मबूस करवाने में कामयाब ठहरी हैं। वो होले से मुस्कुराया। आन को नागवारी ने घेरा। मुंह बनाकर बोली, मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा आपकी तवज्जो पाने की, ना आज ना पहले। इनफैक्ट मैं तो आपसे राब्ता भी नहीं रखना चाहती। सो मिस्टर शाह, आइंदा प्लीज। बात उसके मुंह में रह गई जब अलीदान की तनबीह बड़ी भी आवाज है। आइंदा मिस्टर शाह कहकर मत बुलाएगा। ये ऐसा लगता है जैसे राह चलते कुत्तों को बुलाया जा रहा। आन तो दाग हुई ये सुनकर, क्या ये शख्स पागल था? अलीदान आगे झुका और सीढ़ियों के दरमियानी हलाक को पार करके आगे आ बैठा। हान आन हैरानी के साथ खौफजदा भी हुई, कपकपा कर बोली, अब आप क्या करना चाहती हैं? वो नासमझी से उसे देखने लगी। आपने बड़े भाई को मिस्टर शाह कहकर बुलाया है कि आप सबको ही इस टाइटल से बुलाती हैं। मैं ये टाइटल सिर्फ और सिर्फ अपने लिए महसूस चाहता हूँ कि आप दोनों के ही सरनेम शाह हैं। लेकिन आप दोनों के सरनेम शाह हैं। आने बात माने जाए, मुख्तसर बात, जब मैंने मना किया तो समझ आए कि नहीं। वो वाकई जादूगर था। आन का जेन टॉपिक बदल कर चेंज कर दिया। वो वाकई अब दूसरी नेज पर सोचे थे। तो आज से
میں آپ کو ٹھڑکی بوٹا کہتی ہوں۔ اس کی عمر پر چوٹ کرتی چڑکا بولی۔ آن علیدان کو متشل کر رہی تھی۔ یہ نہیں جانتی تھی کہ شیر کیا کھجار میں بیٹھی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جو الفاظ وہ کہہ رہی ہے وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اسے گھورتا رہا۔ اس سے پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ اسے عام لوگوں کی طرح ٹریٹ کرنا پسند نہیں تھا، لیکن آن مستقل اسے عام لوگوں کی طرح لے رہی تھی۔ علیدان نے ہاتھ بڑھا کر اسٹیئرنگ وہیل پر رکھے اور ایک سائے پر کر دیا۔ آن نے یکدم گاڑی کے بریک پر پیر رکھ کر گاڑی روک دی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر گاڑی لگ جاتی تو آپ کو ڈر کس بات کا؟ ابھی آپ نے ہی خواہش کی تھی میرے ساتھ جینے مرنے کی۔ علیدان نے جیسے یاد دلایا، لیکن میں آپ کے ساتھ ساتھ مرنا جینا نہیں چاہتی۔ آن واقعی بہت ضدی تھی۔ علیدان نے ہینڈ بریک کھینچا اور اسے غصے سے گھورا۔ اب آئندہ ہمت کریں گے مجھے اس طرح پکانے کی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سخت لہجے میں بولا، چھوٹے لیکن اس کے الفاظ منہ میں روک لیے گئے۔ علیدان نے مکمل اسے اپنے بس میں کر لیا تھا۔ وہ تقریباً سی پر پیچھے گر سے گئے تھے۔ وہ علیدان اس پر جھکا، اس کے ہونٹوں کو سزا دے رہا تھا۔ آن نے جدوجہد کی، اس کے دونوں ہاتھوں سے پیچھے دھکیلنے کے لیے مکے مارے، لیکن علیدان نے سیر کو پیچھے دھکیل کر بالکل سیدھا کر دیا۔ اوف! آہر کافی دیر بعد اسے چہرہ پیچھے کرنے کا موقع مل گیا۔ جیسے ہی آن نے چہرہ دوسری طرف کیا، علیدان کے ہونٹ جا کر اس کے کان کی لو کو چھو گئے۔ آن کا تو مانو جسم سے جان کیسے نکلتی ہے وہی حالت ہے۔ کامتے ہوئے سر اور چہرے کے ساتھ وہ ناراضگی سے چیخ پڑی، آپ سچ میں پاگل ہو، دور رہیں مجھ سے، ورنہ کیا؟ ہاں بولیں آن، ورنہ کیا کریں گے؟ علیدان نے غصے سے جھنجھوڑا، آپ نے پوچھا تھا میں اس رات کے ہوئے واقعے کو لے کر آپ کو کب تک استعمال کرتا رہوں گا؟ آج میں نے سوچا ہے آپ کو رہائی دے دوں۔ آن نے یہ سن کر بےیقینی سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر آن کو لگا اس کے کانوں نے سننے میں غلطی کی ہے۔ اس رات آپ نے میرا استعمال کیا اور آج رات میں کروں گا، بات ختم۔ علیدان کی بات پر آن کے پورے وجود پر مانو چونٹیاں سے چلنے لگے تھے۔ مرد اس عورت کو کبھی نہیں ٹھکراتا جو خود اس کی جولی میں گرتی ہے۔ اس کے کانوں میں گمبھیر لہجے میں بولا۔ آن نے دانت پیسے، آپ آن کو کچھ سوچ نہیں رہا تھا وہ اس بلیک میلر کو کیا جواب دے۔ سو آپ مان لیں کہ وہ آپ ہی تھی جس نے پہل کیے تھے۔ علیدان کی نظریں مستقل آن کی آنکھوں اور چہرے کی رنگت اتار چڑھاؤ ملاحظہ کر رہی تھی۔ اسے مانا تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہے، حد سے زیادہ۔ آن کو یاد نہیں تھا کچھ بھی۔ آن حارث اور حنیم کو ایک ساتھ دیکھ کر آن نے اس دن غصے میں کافی ڈرنک کر لی تھی۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا اور اسی بات کا علیدان فائدہ اٹھا رہا تھا، اسی لیے آپ اب تک میری قرض دار ہیں۔ علیدان نے دلچسپی سے آن کے دھواں ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر جھکایا۔ اس بار آن کی طرف سے کوئی بھی مزاحمت نہ ہوئی، وہ جیسے ساکت تھی جیسے ڈمی ہو۔ اس رات کو سوتے ہوئے اس نے علیدان کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے دھکیلا جو اس کی گردن میں چہرہ چھپائے ہوئے مدہوش سا ہوش بلائے ہوئے تھا۔ آن نے چہرہ ایک طرف کر کے ایک گہری سانس دی۔ علیدان شاہ، یہاں کتنے لوگ آپ جیسے ہوں گے جو منصوبہ ساز ہوتے ہیں؟ علیدان نے آبرو اٹھا کر اس کے شرم سے سر پڑتے ہوئے چہرے کو دلچسپی سے تکا۔ علیدان کی آنکھوں میں ایک جوش و مسرت کا جہاں آبا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں دیکھتی تو پتا چلتا نا کہ وہ جس شخص کو صرف ڈرامہ باز سمجھتی ہے وہ تو اصل میں اس کی محبت کے سمبند میں گوڈو غرق ہو چکا تھا۔ لیکن آن وہ نظر کہاں سے لاتی، کیونکہ جو بھی تھا بہرحال یک طرفہ تھا۔ علیدان منہ سے اعتراف نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کا عمل اس کی آنکھوں سے اجاگر ہوتی ہوئی محبت کی تپش ابھی آن محسوس کرنے سے میلوں دوری پر تھی۔ مجھے چھوڑیں، اس کے حساس سے نکالنے کی پھر سے صحیح کیے، دانت پیسے، لیکن اب آپ بھی میری مقروض ہیں، یاد دلایا گیا۔ آپ اتنا تو مجھے مقروض بنا چکے ہیں، اب اور کتنا بنائیں گے؟ یہ آپ پہلے بھی جتا چکے ہیں، لیکن اس رات میں نے آپ سے کوئی ریکویسٹ نہیں کی تھی، سو میں نہیں، آپ میرے مقروض ہیں۔ علیدان دل کھول کر اس پر ہنسا۔ یہ لڑکی واقعی بیوقوف نہیں تھی جتنا وہ سمجھا تھا۔ ہا 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 ہا، وہ ہنسا اور آن دک سی اسے ہنستے ہوئے دیکھی تھی۔ کیا کوئی ہنستے ہوئے اتنا دل فریب بھی لگ سکتا ہے؟ لیکن پھر جلد ہی اپنی نظر ہٹا لی، اپنی سوچ پر لعنت بھیجی۔ وہ کیوں اس کے ساحل میں جکڑی جا رہی تھی؟ اس کے آرزو پر حیا سے سڑی گلی ہوئی تھی۔ اس کے ہنسنے پر اس نے ناراضگی سے اسے گھورا۔ جلدی سے دور ہو، اب بہت وزنی ہے۔ وہ سمٹی۔ علیدان نے سی کو کھینچ کر سیدھا کیا۔ آخر کار اسے ہرانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھی اور جیسے ہی گردن جھکائی، یہ دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو گئی کہ اس کی شرٹ کے 2 بٹن کھل چکے تھے۔ آن نے ڈرتے ڈرتے جھجک کر نظر پھیر کر علیدان کو دیکھا جو مسکراتی ہوئی آنکھوں سے اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ ایک شریر سی منی ہیس مسکان تھی جس کے لبوں کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ نظر ملتے ہی علیدان نے ایک آنکھ ویں کی تھی۔ آن نے گھبرا کر شرٹ کے بٹن لگایا، لیکن ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر قابو نہ پا سکے۔ بٹن لگا کر دل میں سوچا،
डैम इट, मैं अब कभी इसे नहीं देखूंगी। कितना पागल करने वाला शख्स है। आन ने गाड़ी चला दी। अपनी रहाइश पर पहुंचकर वो बाहर निकली। नाराज नजर से देखकर रहाइश से कहा, थैंक्स यू फॉर सेंडिंग मी बैक, गुड बाय। वो मुड़ी और दरवाजे के पास पहुंची। तभी पीछे से अलीदा ने पुकारा, तो आप फिर से मुझे निकाल रही हैं? मैंने कहा था मैं वापस नहीं जाऊंगा। वो मुड़ी और गुस्से से घुरा, मिस्टर शाह, मुझे उम्मीद है आप दूसरों को मजबूर नहीं करेंगे। मेरे सब्र की हद बस यही तक है, प्लीज। मेरा ड्राइवर तो आपकी वजह से वापस चला गया, अब क्या ऐसी हालत में मैं ड्राइव कर सकूंगा? वह झंझला गया। ने सोचा किस तरह अलीदा ने ड्रिंक की हुई है, वो किस तरह उसने ड्राइवर को वापस भेजा। ये सोचते ही आन के संजीदा चेहरे पर साथी आ गए। तो फिर मैं ड्राइवर को कॉल करती हूँ। वो फोन निकालने लगी। वो इतनी रात को कैसे आ सकता है? और मैं गाड़ी चलाऊंगा तो यकीनन हादसा हो जाएगा। ये अच्छा ही होगा अगर। ने संगदिली से कहा, वैसे अभी कुछ देर पहले ही संगदिल लोग मेरे साथ जीना मरना चाह रहे थे। अलीदा ने इस पर मीठा तंज किया। वो अब स्पीच लेस हो गई। तो आपकी जिद है कि यहाँ पर ठहरेंगे? अलीदा ने बावियां उचकाकर उसको घूरा। अगर आप चाहती हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो ऐसा कोई नाम मेरे लिए सोचे जो मुझे मुतमिन कर सके। वो मुस्कुराया। वो मायूसी से मुड़ी, मैं कैसे ऐसा सोच सकती हूँ? तो मुझे क्या पता कब वो क्या कहलवाना पसंद है। तो फिर मैं यही समझूंगा आप मुझे यहाँ पर रोक रही हैं। मिस्टर शाह, वो जल्दी से बोले, मैं आपको मिस्टर शाह बुलाती हूँ। नो, आप मुझे ये नहीं पुकार सकती। अलीदा ने मुंह बनाकर रिजेक्ट किया। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये वो नाम है जो किसी ने पीछे पुकारा जाए। आहर आप इतना क्यों जिद करते हैं? जब कुछ समझ में ना आया तो विजिट हुई। क्या आप समझती हैं मैं आम लोगों जैसा हूँ? ये तो आपके लिए ऑनर है, लेकिन वो ऐसी कोई इज्जत नहीं चाहती थी। अलीदा ने आबरू उचका ली। अलीदा ने आबरू चुढ़ा ली थी। डियर अलीदान शाह, इन दो में से एक चूज करें। वो तो दाग हुई। क्या यही मिस्टर शाह है? उसकी पसंद ऐसी पचकाना हो सकती है? वो फैसला नहीं कर पाई थी कौन सा नाम पुकारे। दोनों ही मुश्किल थे। अगर आपसे नहीं होता तो दरवाजा खोलें। आन, अलीदान शाह, वो जल्दी से बोली। अलीदान मुतमिन से मुस्कुराया। अब आप खड़ी क्यों हैं? जाएं, जल्दी से ड्राइवर को फोन करें। आने फोन से बेचकर ड्राइवर को कॉल मिले। आधे घंटे बाद ड्राइवर ने आकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। जाते जाते वो नसीहत करना नहीं बोला, जल्दी सो जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे। गाड़ी जैसे ही नजर से उजली, वो स्पीचलेस खड़ी रहे। कौन चाहता है कल आपसे मिलना? कभी नहीं देखेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, नेवर नेवर। अगले सुबह वो अभी नाश्ते से फारा हुई थी। उसको जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। जैसे सीनिया उतर कर नीचे आई, अलीदान पहले से वहां पर कार से टेक लगाए, हाथों में फूलों के बुक्के थामे, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मोहे इंतजार कर रहा था। मान ये देखकर दग गई। उस शख्स की मुस्कुराहट वाकई दिल फरेब है, लेकिन ये वक्त उसकी खूबसूरती से मुतासर होने का नहीं था। आन ने एक लम्हा ये जरूर सोचा था। उसे बिल्कुल भी तवक्को न थी कि इतने सवेर वो फिर से बलाए नागहानी की मानत नाजिल हो जाएगा। आन को अपनी तरफ हैरान व परेशान एक ही जगह पर सागत खड़ा देकर वो मुस्कुराकर आगे बढ़ा और बढ़कर उसके हाथों में फूल थमाया। ये मैंने आज आपके लिए अपने बाग से चुने हैं। वो दिल फरेबे से मुस्कुराया। आप यहाँ पर फिर आ गए? दांत पीसे सर हर्म करके मुस्कुराया। बिल्कुल, आज हमने ऑफिशियली नकाह करना है, याद नहीं? आपकी वाकई कोई हद नहीं है, आने तासुब से कहा और आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोला। अंदर फूट डालकर दरवाजा इसी अंदाज में बंद कर दिया। वो बस नासमझी से उसे देखे गया जो बिल्कुल संजीदा थी। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगी मिस्टर शाह, अब उसके अल्फाज मुकम्मल भी नहीं हुए थे कि अलीदा ने गुस्से से आगे बढ़ा, उसे दोनों बाजू से गिरफ्त में लेकर झटके से करीब किया और अपने होंठों से कफल लगा दिया। काफी देर तक आन की सांसें बेतरतीब करने के बाद झटके से छोड़ा। मैं पहले भी वार्न किया था ये मिस्टर शाह का लाहका लगाने से परहेज करे, वरना उस बरका सजा की मुस्तहिक ठहरेंगे। काल में अलीदान शाह, वरना दूसरी सजा के लिए तैयार है। तो उसके तेवर देखकर दग खड़ी रह गई थी। बेहतियार थूक निकला, मैं अलीदान शाह। वो लम्हे बार में वो डरे थे। ये शख्स वाकई उसकी समझ से बाहर था। आन की हिचकिचाहट देखकर वह नरमी से बोला, जारी रखे। आन ने मुठ्ठियां बीच ली और बेहतियार 2 कदम की दूरी बनाई, जिसे अलीदान ने हफ्की से देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। अलीदान शाह, मैं उम्मीद करती हूँ अपना रवैया अपने वकार के मुताबिक रखेंगे। आन ने लब बीचे, जहां तक हमारे बीच किए हुए वादे की बात है तुम अपने वकार के मुताबिक ही अमल करता आया हूँ, जबकि आप गुजरी शब के किए वादे से ही फिर गए। मुझे जो बात पसंद नहीं आपने वही बात फिर से किया, बल्कि बार बार किया। जब जब आप अपने वादे के खिलाफ जाएंगी तब तब आप सजा की हकदार ठहरेंगे। वो स्पॉट अंदाज में बोला। आन एक ठंडी सांस
हवा के स्रोत की जैसे खुद को काम किया। मैं अपने बात में फिर से दोहराती हूँ कि हम दोनों के बीच मुलाजिम और मालिक वाला रिश्ता कब का खत्म हो चुका है। अब मैं ना आपकी मुलाजिमा हूँ और ना आप मेरे आका। सो हमें अब कोई भी ताल्लुक नहीं रहा। ना अब हमको ऐसा करना है, ना मैं एक अमीर आदमी से दौलत की लालच में कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ जो मुझे मसाइल के अंबार में खड़ा कर दे। दूसरी बात, मुझे आपसे शादी करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। गुज़री शब में मैंने सिर्फ आपके धमकाने पर आपका साथ दिया। मैं उम्मीद करती हूँ मिस्टर शाह, नहीं अलीजान शाह, क्या मेरे से कोई भी रब्ता नहीं रखेंगे, ना ही मेरे पीछे आएंगे। मैं अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहती हूँ। मानता हूँ मैंने आपसे अपने मसले से बाहर निकलने में मदद चाहिए थी, लेकिन आपने मेरी फैमिली के सामने मुझसे शादी करने का इकरार किया। अब मुझे इनकार का क्या मतलब हुआ? यही कि मुझे हर एक के सामने जलील करना चाहती हैं। कुछ सोचा आपने? क्या ये दुरुस्त फैसला है? मैं ये सब बराह रास्त आपसे कह रहा हूँ। अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि आपको अपनी बीवी के रुतबे पर फायज करूँ। दूसरी सूरत में मैं अपने खानदान को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये सोचा आपने? उसे चुप करा देकर हल्का सा हफ्के से बोला, मेरी जग हंसाई हो जाएगी। इस सब की वजह आप होंगे, सिर्फ आप। तो क्या सिर्फ इस वजह से आप मुझे अपने साथ घसीटना चाहते हैं? आप ये क्यों नहीं सोचेंगे कि ये आपके लिए ऑनर है? वो मुस्कुराया। मुझे अफसोस है, मैं इस ऑनर की मुस्तहिक खुद को नहीं समझती, ना ही आपके इस खेल में आपका साथ दे सकती हूँ। आने कलाई उठाकर वक्त देखा और एक नजर दग खड़े हुए हारे हुए अलीजान पर डाली। उसके दिल में कुछ देर मलाल जरूर जगा था, लेकिन उसे दिल की आवाज को थपकी देकर सुलाया। मुझे जो कहना था वो मैं कह चुकी हूँ, अब मुझे जाना है। गुड बाय। ये कहकर वो बिना उसे देखे निकलते चले गई थी। अलीजान के पीछे नहीं गया था, ना ही उसे पुकारने की हिम्मत की। बस खामोशी से उसके फूलों को देखे गया। उस पर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अंडेल गए थे। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया। आन असमत, आज भला मुझे रद्द कर दें, लेकिन एक वक्त जरूर आएगा जब मेरे पास होंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। अब तो तुमको स्कूल से निजात मिल जाएगी। कैसा महसूस करती हो? आन ने मुस्कुराकर सन्ना हमजा को देखा। हाँ, याद आया, इस माह की आहट तक मैं अपने घर चले जाऊंगी। सन्ना हमजा को जैसे याद आया। बहुत जल्दी नहीं? आन ने उसे अचंभे से देखा। ये तो है, लेकिन ये मनसूबा साजी मेरे वालिद मोहतरम किया। मुझे कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, आकर उनका बिजनेस में मदद करवा। दोनों इस वक्त कैंटीन में बैठी चाय और बर्गर से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। आन, अगर तुम जिद ना करो तो मैं तुमको मशवरा दूंगी कि टीचर के अलावा कोई और पेशा ढूंढो। लेकिन क्यों? आन हैरान हुई। एक्चुअली, वो कुछ कहते हुए हिचकिचाए थे। क्या बात है, ठीक से बताओ, वो उलझे। सना हमजा और हिचकिचाए, ये उसकी फितरत नहीं। एक्चुअली, ये जो तुम आज अपनी तरफ उठी हुई उंगलियां देख रही हो ना, इसकी वजह है। कौन सी वजह? वो उल्टियां से उसे देखने लगे। इस यूनी में बतौर उस्ताद तुम्हारी काबिलियत छीन ली गई है। किसके जरिए? वो हैरान तो हुई थी। हनीम हैदर के साथ तुम्हारी जगह उसे दे दी गई है। आने इतना सुनना था कि उठकर प्रिंसिपल के ऑफिस की जाना पड़े। ये तुम कहाँ जा रही हो? वो दिल ही दिल में खौफजदा हुए थे। प्रिंसिपल के पास। वो सुकून से बोले, काम डाउन आन। उस बुढ़े राक्षस ने तुम्हें जानबूझकर निशाना बनाया ताकि तुम गुस्से में कुछ ऐसा रद्दमत दिखाओ जिसको वजह बनाकर वो आसानी से तुम्हें निकाल सके। परेशान ना हो, मैं आज जितनी काल्म हूं ना, उससे पहले कभी नहीं थे। लड़ना झगड़ना मेरा अंदाज नहीं है। उसे जवाब देकर प्रिंसिपल ऑफिस की जाना बढ़ गया। मैं जानता था जल्द या बदे तो मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आ गया। आन ने बाजू सीने पर बांधे। मैं जानना चाहती हूँ मुझे रिप्लेस क्यों किया गया? रिप्लेस? तुम्हारे नाम वाली लिस्ट तो अभी नहीं लगी, अभी इस पर गौर फिक्र किया जा रहा है। सो तुम ये मत समझो कि तुम्हें रिप्लेस किया गया। आन के लब सिल गए थे, बस मुस्कुराकर सर हिलाकर रह गए। प्रिंसिपल से आसानी से अपनी बातों में ले आया था और आने यकीन कर लिया। एक वादा, आ यकीनन इस वक्त बिल्कुल दुरुस्त था। आफ्टर ऑल मेरे खानदान का वाहिद वारिस तुमसे वक्ती तौर पर मुतासर जरूर हो गया था। मैं उसे किसी तरह गलत रोज पर चलने दे सकता था? तभी मैंने अपनी पूरी सलाहियतें इस पोजीशन पर रहने पर सिर्फ कर दिए और ठीक मेरी मंशा के मुताबिक वो तुमसे दूर हो गया। अब वो तुम्हें पसंद नहीं करता। अब उसकी तवज्जो किसी दूसरी औरत पर है और मुझे तुमसे कोई खतरा लाहक नहीं, तो फिर मैं अपने वादे की पासदारी भी क्यों करूं? प्रिंसिपल ने उनके तंजिया मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा। उसकी तंजिया मुस्कुराहट उसे अंदर ही अंदर गुस्सा दिला रही थी, लेकिन वो जब्त कर रहा था। ये वक्त गुस्सा निकालने का नहीं था। मुझे तुमको ये बताने में आ नहीं कि तुम एक स्टूडेंट की हैसियत से हनीम से ज्यादा बेकाबिल हो, लेकिन तुम्हारी तरह हनीम हैदर को भी अपने बलबूते पर यहाँ पर रहने का हक हासिल है। आने हनीम के नाम पर ऐसे मुंह बना लिया जैसे कड़वा बादाम मुंह में आ गया हो। उसकी आंखें अलबत्ता किसी भी तासर से पाती है। ना वो गुस्सा हुई, ना वो गुस्सा करने के इरादे से आई थी। वो खामोशी से निकलते चले गए।
पीछे प्रिंसिपल उसका पुरस्कून रद्द-ए-अमल देखकर दंग रह गया। वो बिल्कुल भी आन असमत से इस कदर पुरस्कून रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं कर पा रहा था। कुछ सेकंड्स के बाद आन ने दरवाजे से झांका और अपनी असली शाइस्तगी से बोले, क्योंकि मोहतरम प्रिंसिपल साहब ने मुआहदे को खुद ही तोड़ा है तो मदरजा झैल बातों पर मुझे इल्जाम नहीं दे सकते। लेकिन प्रिंसिपल साहब ये नहीं जान सकते कि हान हारिस अभी मेरे दिल में मौजूद है या नहीं। बहरहाल अब जो होगा उस पर आप मुझे मोहदे इल्जाम नहीं ठहरा सकेंगे। जो मुस्कुराई और दरवाजा बंद कर गई। पीछे प्रिंसिपल तकी गुस्से से मुठियां बीच गया। इस लानती लड़की की इतनी हिम्मत के धमकी देगी। ऑफिस से बाहर निकलते ही आन ने गहरी सांस ली। सना जिसके इंतजाम में बाहर खड़ी थी उसे देखते ही उसके करीब आई। क्या हुआ आन? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, तुम परेशान मत हो। वो हल्का सा मुस्कुराई जैसे उसको नहीं खुद को दिलासा दे रही हो। लेकिन मुझे तुम कुछ ठीक नहीं लगती आन। सना ने उसके फीके पड़ते हुए चेहरे को देखकर फिक्रमंदी से कहा। आन ने खुद को कंपोज किया। मैं ठीक हूँ, बस तन्हाई चाहती हूँ, मुझे घर जाना चाहिए। उम्मीद है तुम बुरा नहीं मनाओगी। रसानियत से कहते बिना उसके जवाब का इंतजार किए वो स्कूल से निकलते चले गए। पीछे सन्ना हमजा ने गुस्से से अपना फोन उठाकर हान का नंबर डाल किया। उसका इरादा उसकी अच्छे से तबीयत साफ करने का था, जिसकी वजह से उसकी माँ आन की दुश्मन हो रही थी। वो लड़खड़ाते कदमों से अपने घर के रास्ते पर चली जा रही थी। उसकी कोई फैमिली ही नहीं थी तो वो किस बेस पर बहस करती। बिल्डिंग के पास पहुंचते उसके सामने जानी पहचानी सी गाड़ी आ गई। दरवाजा खोलकर अलिदा ने बाहर कदम निकाला। वो उसे एक हफ्ते बाद देख रहे थे, जिसके एक हाथ में फूलों का बुके था और चेहरे पर वही असली दिलफरेब मुस्कुराहट थी। आने नजर चुरा ली। उसकी मुस्कुराहट आन का दिल खींचती थी। लेकिन वो करीब आया और फूलों का बुके बढ़ाया। हेलो, कैसी हैं? ये फूल मैं आपके लिए लाया। मुस्कुरा कर उसके तासरात जांचे। वो मुस्कुरा भी ना सकी, बस खामोशी से फूल थाम लिया। थैंक यू। क्या हुआ है? आप आज इतनी अफसुदा क्यों लग रही हैं? वरना आप इस तरह से तो जवाब नहीं देती। मेरा ख्याल से आप इन लोगों में से हैं जो कभी गलत नहीं जाते। क्या हुआ है आन? कुछ बताती क्यों नहीं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? वो हैरान ही तो था। कहाँ ताबड़तोड़ जवाब देने वाली, कहाँ ये खामोश खड़ी लड़की जो शायद बर्दाश्त की आरी सद्दों पर खड़ी थी। आन हैरान हुई। ये पहला शख्स था जो उसके चेहरे के तासरा से ये बता सकता था कि आन के ज़हन में क्या चल रहा है। वो जितना खुद को छुपाती थी इतना अलिदान पर जाहिर होती जा रही थी। इसमें और एक आम आदमी में फर्क नहीं रहा था। उसे याद था उसकी माँ कहती थी, इस दुनिया की मजबूत में से मजबूत चीज जो है वो फुलाद नहीं, एक इंसान का दिल होता है। जितना तुम्हारा दिल मजबूत होगा तुम्हारी दुनिया भी इतनी ही मजबूत होगी। उसकी माँ ये भी कहती थी, लोगों को इतनी इजाजत मत दो कि वो तुम्हारी कमजोरियां आसानी से जान ले। उसकी सोचों को ब्रेक तब लगी जब आन की सेल फोन की बेल बजने लगी। आन ने सेल उठाकर देखा। हान हारस का नंबर था। आप फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही आन? मैं देना नहीं चाहती, आने आहिस्तगी से कहा। उसे गहरी सांस भरी। फूलों के लिए शुक्रिया, मुझे अब चलना है, ये कहकर मुड़ी। लेकिन अलिदा ने बाजू से पकड़ कर रोका। क्या हुआ है? कौन है वो जो आपको परेशान कर रहा है? अलिदान के लहजे में हक जताने का एहसास वादा महसूस करके आन चौंक कर मुड़ी। उसको देखा जो बड़े हक से देख रहा था। आन की आंखों में नमी सी छलक रही थी। जब्त की इंतहा को पहुंची हुई लड़की अब भी बिना कुछ के वे पास नजर झुका कर आ गई। अलिदान ने उसे उसके बाजू से थामा। बोले बोले आन, बोलेंगी नहीं तो किसी को कैसे पता चलेगा? आन ने अपनी बड़ी और खूबसूरत आंखें उठाई। क्या मैं अब भी आपके गले लग सकती हूँ? अलिदा ने साइज लाया और बाजू फैला दिए। आन बड़ी और एक बाजू से उसकी कमर के गिर्द हंसार डाला और दूसरे हाथ में बुके थामे उसके बाजू को थाम कर अपना चेहरा उसके कंधे पर टका दिया। अलिदान के बाजू से लाकर आन को एक अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ महसूस हुआ। ये सुकून की लहर ने उसके दिल के दरवाजे पर बिना दस्तक देने की जहमत किए धीरे से मुस्कुराती हुई अपने बड़े हक से दहाल होकर अंदर बसेरा कर गई। आने सोचा अगर वो इसी तरह अकेली रही तो पागल हो जाएगी। उसके बाजू में खुद को पुरस्कून महसूस करने लगी। एक बाजू में तहफ़्फ़ुज़ की गरमाइश थी, एक अपनायत का एहसास था। फिर आने आहिस्ता से अजीब फरमाइश की, अलिदान, क्या आप मेरे सर को छूकर मुझे बता सकते हैं कि मैं ठीक हूँ? अलिदान ने सर झुकाकर उसके कांधे से सर टकाए एक बाजू से उसकी कमर को जकड़े खड़ी आन को देखा। उसकी तकलीफ को अपने दिल में महसूस कर सकता था। भला वह मुंह से ना कहती, लेकिन उसके चेहरे के तासरात बोलते थे, उसके दिल की आकाश करते थे। अलिदान ने एक हाथ उसकी कमर की गिरद रखा और दूसरे से उसके बालों को नरमी से सहलाने लगा, जैसे उसे रिलैक्स कर रहा हो। मैं आपके पास हूँ, आपके साथ हूँ, आप तन्हा नहीं है, मोहब्बत से कहा गया। मां का दिल सुकड़ा और सिमटा। फिर उसे अपने
आंसू पर इख्तियार न रहा। आंसू बुरी तरह से उसकी आंखों के सारे बंद तोड़ गए। उसके कंधे से सारी टकाई खामोशी से रोएगी। अगर उसकी माँ जिंदा होती तो उसे तसल्ली देती, अगर उसका बाप एक आम शख्सियत होता तो उसे प्यार करता। इस वक्त उसे हर बात बता दी बिना किसी डर के। लेकिन तकलीफ दे बात यह है कि बाप होते हुए भी उसके साय से महरूम कर दिए गए थे। लेकिन इट्स ओके। आने अपना मुंह फेर कर आंसू बेदर्दी से साफ किए। वो नहीं चाहती थी कोई उसके आंसू देखकर उसे कमजोर समझे, लेकिन अलीदान वो शख्स था जिसके सामने वो कंट्रोल नहीं कर सके थे। फोन फिर से बजा, लेकिन आने नजरअंदाज कर दिया। अलीदान ने आईब्रो कागज को देखा। क्या हान हारस आपको परेशान कर रहा है? क्या आप जानते हैं? उसके कांधे पर से सर टकाए वो किसी मामूल की तरह आहिस्तगी से बोलना छुड़ी। मैंने अनथक मेहनत की है। हर एक का कहना था मैं ज़हीन हूँ, काबिल हूँ, लेकिन फकत मैं जानती थी कि यह काबिलियत कहाँ से आती है। मैंने उसके लिए पागलों की तरह मेहनत की है। वो खामोश हुई। अलीदान चुपचाप उसे सुनता गया, जैसे उसका दर्द महसूस कर रहा हो। जब लोग खेल कूदकारी होते मैं काम करती थी। आने गहरी सांस पड़े। जब लोग आरामकारी होते मैं मैं सीख रही होती थी। किस वजह से मैं इतनी सख्त मेहनत करती थी? सिर्फ इसलिए कि मुझे उम्मीद थी एक दिन मैं अपने हवा पालूंगी। लेकिन आज आज इन लोगों ने मेरे सारे हवाब अपने पैरों तले रोन दिए। आखिरी जुमले के साथ वो सिसक पड़े। अलीदान ने उसे जोर से बिछा, जैसे अपनायत और मोहब्बत का एहसास और शिद्दत से देना चाहता। कौन थे? कौन थे वो? उसने अपने अंदर के गुस्से पर बामुश्किल काबू पाया। कौन थे वो लोग जिसने उसकी आंख को परेशान किया था? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने उस औरत को मेरी जगह पर रखा, जिस औरत ने पहले मुझसे हान हारस छीन लिया था। अलीदान ये सुनकर हैरान हो गया कि जिस शख्स को उसकी आन परेशान करने की हिम्मत किया वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल बलात तकी था। अगर मुझे सिर्फ इसलिए रिप्लेस किया जाता कि मेरे ग्रेड्स कम होते या मुझ में काबिलियत नाकाम काफ़ी होती तो मैं मान लेती, मगर मौजूदा सूरत हाल में मुझे ये कबूल करना बहुत मुश्किल लगता है। क्यों? क्यों अमीर और ताकत के नशे में चूर लोग दूसरे के हवाब अपने पैर तले रोन देते हैं? बात पूरी होते ही जैसे वह होश में आई, उसे लगा वह कितनी देर अलीदान के कांधे से लगी अपने दुखड़े सुनाए जा रही है। वो जल्दी से उसकी आगोश के गर्म हसार से दूरी 2 कदम की दूरी बनाकर खड़ी हो गई। अलीदान ने उसकी ये हरकत देखकर हैरानी से पूछा, क्या हुआ? आन एक गहरी सांस ली। मैं ये भूल गई थी अलीदान शाह कि आप भी एक सरमायादार तबके से ताल्लुक रखते हैं। अगर आप कभी कभार इस प्रिंसिपल से मिलते हैं तो मतलब आपके उनसे ताल्लुकात बहुत अच्छी होंगे। आन ने साड़ी लाया। मैंने आपको उसके बारे में बताया तो क्या आप भी ये समझते हैं कि ममजाक का हेस चीज हो? अलीना ने आईब्रो चढ़ाकर उसको घूरा। बस आप कह चुकी। क्या आप दरिया पार करने से पहले ही पुल को बर्बाद कर देना चाहती हैं? जो भी सबसे पहले आपको तसल्ली देगा आप उसी को शक की निगाह से देखेंगे। सॉरी, ये मेरा मसला है। मैं आपके लिए ऐसा नहीं समझती। मैं तो सिर्फ आने लम्हा भर सांस ली। भूल जाए मैं अभी किस मूड में थी। मैं बात नहीं कर सकती। अलीदान शाह, आप जा सकते हैं। वह मुड़कर अपने घर को जाने लगे। अलीदान ने बढ़कर फिर से गले लगा लिया। आन, मैं हमेशा समझता था आप बहुत ही ज़हीन है, लेकिन आज मुझे लगा कि नहीं, आप नहीं है। वो हौले से बोला, यहाँ तक कि आप अपने सामने मौजूद मौके से फायदा उठाना भी नहीं जानती। आने माथे पर बाल डालकर उसे नासमझी से देखा। क्या मतलब? अलीदान शाह उसे बगौर तकने लगा। अगर उसकी जगह कोई आम औरत होती तो इस वक्त उससे मदद मांग रही होती है, लेकिन वो उससे अब भी ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे वो भी उसके दुश्मनों के साथ हो। उसके जहन को अंदर से जानना चाहता था कि उसमें क्या है। मेरे ख्याल से आप पढ़ाई को लेकर असाबी हो चुकी हैं। ये क्यों नहीं सोचा कि मैं आपकी मदद भी तो कर सकता हूँ? ये मत भूलें कि मैंने अब भी बतौर कर्ज एहसान कर सकता हूँ। आन को ऐसा लगा जैसे ये अल्फाज बहुत दिलकश हों, जबकि वो अपने दिल में यह समझ रही थी कि इन दोनों के माँ बहन सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं।